कौन कहता है पत्नी पर पति मानहानि का केस नहीं कर सकता? जी हाँ, कौन कहता है पति अपनी पत्नी पर मानहानि का केस फाइल नहीं कर सकता? अगर वो कहता है वो गलत है, उसको नॉलेज ही नहीं है कानून की। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में साकेत कोर्ट ने पत्नी के अगेंस्ट, जी हाँ, पत्नी पर 15 लाख रुपए का मानहानि का दावा ठोक दिया। जी हाँ, 15 लाख प्लस इंटरेस्ट के साथ वह अपने पति को पैसा दे। जी हाँ, मैटर क्या था मैं आपको बताता हूं, तो बने रहे मेरे साथ इस वीडियो में। मैं हूं वीरेंद्र चौहान फ्रॉम शौर्य सॉल्यूशन हब। एक हस्बैंड वाइफ होते हैं, ठीक है, 2001 में शादी हो जाती है। इसके बाद 2003 के अंदर उनकी बेटी होती है, ठीक है। जैसे ही बेटी होती है उस और महिला का, उस पत्नी का भैया बिहेवियर एग्रेसिव होता चला जाता है, लड़ाई झगड़े और कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाते हैं हस्बैंड वाइफ में और उनकी जो फैमिली है पति की उसके साथ। फिर भैया वह 2009 के अंदर पत्नी अपने पति का घर छोड़ देती है, मायके जाती है, फोर्स एलिगेशन लगाती है, गलत बिहेव करती है। जब पति अपनी पत्नी को बोलता कि भैया मुझे अपनी बेटी से मिलने दे, मेरी बेटी से मुझे बात करवा दे, तो भैया पत्नी है ना बिल्कुल भी बात नहीं करवाती थी, मिलने नहीं देती थी। तो भैया 2021 के अंदर उस पति को फैमिली कोर्ट से डिवोर्स मिल गया क्रूरल्टी के बेस पर। जी हाँ, क्रूरल्टी के बेस पर डिवोर्स मिल गया। अब बीवी भैया आपको पता है गुस्से में थी, रिवेंज में थी कि मुझे बदला लेना है, ठीक है। गुस्से में, घमंड में आकर, बदले की भावना में भैया वह अपने पति की जो कंपनी है ना उसमें बार बार ईमेल भेजती थी मैनेजमेंट को, और जब ईमेल भेजती थी तो गंदी लैंग्वेज का यूज करती थी, गाली गलौज करती थी, डिफेमेटरी लैंग्वेज का यूज करती थी। भैया इससे पति परेशान हो गया था, ठीक है, निराश हो गया, वह डिप्रेशन में जा चुका था और 2022 के अंदर उसने भैया सर्जरी भी करवाई थी। इसके बाद पति ने है ना भैया अपनी पत्नी के खिलाफ सिविल सूट फाइल कर दिया। जी हाँ, सिविल सूट फॉर रिकवरी 25 लाख रुपीज एज डैमेज, डिफेमेशन, मैलिसियस एंड फोर्स लिटिगेशन। साकेत कोर्ट में हियरिंग चली। जज थे, डिस्ट्रिक्ट जज साहब थे सुनील बेनीवाल जी। जी हाँ, सुनील बेनीवाल जी ने बहुत ही अहम फैसला दिया था और इस केस की वो हियरिंग कर रहे थे। जब पत्नी अपने पति को परेशान करती थी, ईमेल सेंड करती थी, अब्यूजिंग वर्ड यूज करती थी, तो भैया पति ने खूब समझाने की कोशिश की, यहाँ तक कि लीगल नोटिस ही भेजा, ठीक है, लेकिन वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। फिर सिविल सूट केस फाइल कर दिया। इसके बाद भैया ट्रायल चला। पति ने अपने एविडेंस दिए, जो भी पत्नी भैया ईमेल सेंड करती थी, मैसेज करती थी, उनका सारा स्क्रीनशॉट लिया, एविडेंस दिए। इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 65B का भी सर्टिफिकेट दिया, ठीक है। इसके बाद पत्नी की तरफ से रिटर्न फाइल किया गया, पत्नी ने भी जवाब दिया। इसके बाद भैया ट्रायल स्टार्ट हो गया। इसके बाद भैया पत्नी का क्रॉस करने की बारी आई, तो पत्नी ने सिर्फ और सिर्फ भैया पति के पैसों पर फोकस किया और पति किसी थर्ड लड़की से भैया प्यार करता है, एडल्ट्री में है, उससे रिलेशन है, तो उसी पर वह फोकस करती रही। जी हाँ, पत्नी केवल और केवल सिर्फ भैया पति के पैसों पर बात करती थी कोर्ट के अंदर और पति की एडल्ट्री के बारे में बात करती थी। जब पति के एडवोकेट ने पत्नी का क्रॉस एग्जामिनेशन किया, तो पत्नी ने बात कबूली, पत्नी ने कन्फेस किया, जी हाँ वह ईमेल सेंड करती थी और उसी ने ईमेल सेंड की है। और काफी सवाल थे पति की साइड से, लेकिन पत्नी जवाब नहीं दे पाई। अगर जवाब भी दे रही थी तो सेटिस्फाइड नहीं कर पा रही थी जज साहब को। इसके बाद जब वो चैटिंग पढ़ी गई, ईमेल पढ़ा गया, कोर्ट को भी समझ में आ गया था कि जो पत्नी ने ना भैया ऑफेंसिव वर्डिंग की है, गाली गलौज वाली ईमेल की है, पति का जीना हराम कर दिया था। और कोर्ट ने एक्सेप्ट किया कि जी हाँ पत्नी ने भैया डिफेम किया है पति को, और पति की 2022 के अंदर सर्जरी भी हुई थी। बेटी को भी बुलाया गया, बेटी ने कन्फेस किया कि जी हाँ ईमेल आईडी तो मेरी है, लेकिन जो ईमेल सेंड की है मैंने नहीं की। मतलब जो पत्नी थी, पत्नी भैया 2 से 3 ईमेल आईडी से कंपनी में ईमेल सेंड करती थी पति को, और एक ईमेल आईडी उसकी बेटी की भी थी। तो बेटी ने एक्सेप्ट कर लिया था कि जो ईमेल आईडी वो मेरी है, लेकिन मैंने सेंड नहीं की है, ठीक है। ऐसी हियरिंग चलती रही तो कोर्ट पूरी तरह सेटिस्फाइड था पति की तरफ से। जब कोर्ट ने अच्छी तरह ईमेल को ऑब्जर्व किया, एनालिसिस किया, स्टडी की, तो लगा भैया ये वाकई शर्मनाक बात है, पत्नी ने अपने पति का जीना हराम कर दिया था, डिफेम कर रही है, मानहानि की है पति की, उसने गाली गलौज की है अपने पति के साथ ईमेल में, और पति ने भैया सर्जरी भी कराई हुई है।
तो और दूसरी बात यह भी थी कि पत्नी ने सवाल भी नहीं उठाए, उसने खुद कन्फेस किया था कि ईमेल मैंने सेंड की थी। जी हाँ। तो उस चीज को देखते हुए, सारी चीज को देखते हुए भैया साकेत कोर्ट ने पत्नी के खिलाफ 15 लाख का जुर्माना ठोक दिया मानहानि का। जी हाँ, 15 लाख प्लस इंटरेस्ट के साथ उसको अपने पति को देना पड़ेगा। टाइम दे दिया कि इस टाइम तक पति को इतना पैसा मिल जाना चाहिए। जी हाँ, अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपकी पत्नी आपको डिफेम कर रही है, मानहानि कर रही है, आपके पास सबूत है, ठीक है, ऑडियो वीडियो है, तो आप कोर्ट में जाएं, सिविल सूट फाइल करें। जी हाँ, डैमेज ले, कंपनसेशन ले, और ऐसा सबक सिखाएं उसकी आने वाली पीढ़ी है याद करे, तुम्हारे ससुराल वालों की। लड़की लड़की के माँ बाप जिंदगी भर आपको भूले ना, समझ रहे हो। जी हाँ, लड़ना है ऐसी महिलाओं से। दोस्तों वीडियो कैसी लगी